श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अतुलित बलधामं हेमशल्लाभदेहं धनुजबन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आदं पातारणं दातारं सर्वसम्पन्नधामं लोकाभिरामं श्रीरामं भयभ्यो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथनाथाय सीतापते नमः। नीलम्बोजश्यामलोकमलगं सीतसमारभेत वामभागं वनोमः चारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथं। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आप सभी का स्वागत है एक बार हमारे इस चैनल के आज के रविवार के श्री राम गोस्वामी श्री तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस के और एक नए अध्याय के नए दोहे पर से हम आरंभ करेंगे। आज का अध्याय है भरत का व्याख्यान। इस अध्याय के प्रथम दोहे से हम आरंभ करेंगे। आइए प्रभु श्री राम जी के स्मरण के साथ, नाम के स्मरण के साथ दोहा आरंभ करते हैं। प्रथम दोहा। सोर स्वार्थी मलिन मन किन्ह मंत्र कुठाट रचे प्रपंच माया प्रबल भय भ्रम अतिहिम उचार करी कुचाल सोचत सुराज भरतहाद सब काज अकाजो गए जनक रघुनाथ समीपा सनमाने तब रघुकुल दीपा समय समाज धर्म आदि अविरोधा बोले तब रघुवंश पुरोधा जनक भरत संवाद सुनाई भरत कहावती कही सुहाई तात राम जस आयस देहु सो सब करे मोर मत एहु सोनि रघुनाथ जोरि जोग पानी बोले सत्य सरल मिदवानी विद्यमान आपनु मिधिलेशु मोर कहाँ सब भांति भदेशु राउर राय राजयो सोई रायूरी सापत करो सिर सोई। यानी इस दोहे में बताया गया है स्वार्थी और मलिन चित्त देवताओं ने कई प्रकार के कुस्ती सहलकर कष्ट का टटा और प्रबल छल बल रचकर भय और भ्रम का अत्यंत उच्चाटन मंत्र सिद्ध किया। ऐसे कुचाल करके इंद्र अपने मन में सोचते लगे कि अब तो अपना काज और अकाज सब भरत के हाथ में है। जनक प्रभु के पास पहुँचे तब प्रभु ने उनका सम्मान किया। उस काल को सोच समझ व धर्म में विरोध न आवे ऐसे वचन वशिष्ठ जी ने कहा और जनक तथा भरत का सारा संवाद प्रभु को सुनाया। भरत की कही हुई सुंदर बातें सबका सुनाई। हे तात, हे राम, ये सब लोग वैसा ही करेंगे कि जैसे आप आज्ञा दे। गुरु की वचन सुन हाथ जोड़ प्रभु सत्य सरल और कोमल वाणी से बोले, अब आप और राजा जनक के विद्यमान रहते मेरा कहना शोभा नहीं देगा। आपकी शपथ खाकर कहता हूँ कि आपको और जनक जी की जो आज्ञा होगी वह मुझे सिरधारी है। दोहा। राम शपथ सोनि मुनि जनक सकुचे सभा समेत सकल विलोक ही भरत सो मूक बने न उतर देत सभा सकोच बस भरत निहारी राम बंधु धरी धीरज भारी वो समय देखी स्नेह सबारा भरत भी नई जीमी घट जब निवारा शोक कनक लोचन मते छोनी छरी हरि विमल गुनु गण जगयोनी भरत विवेक विरहा विशाला अनायसा ओ घेरो ते काला गरी प्रणाम सब कह कर जोरी राम राव गुरु साधु निहोरी सम आजो अति अनुचित मोरा कहो बदन मृदु वचन कठोरा हृदय सुमेरी शारदा सुहाई मानस ते मुख पंकज आए विमल विवेक धर्म न्यायशील भरत भर भारती मंजू मडाली। अर्थात श्री रामचंद्र जी की ऐसे शब्द को सुनकर वशिष्ठ जी और राजा जनक सभा के साथ संकुचित हो गए। तब सब लोग भरत के मुख की ओर देखने लगे, कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब सब सभा को संकुचित देख भरत ने धैर्य धारण किया और समय विचार कर स्वयं को
ऐसे ही रोका कि जैसे अगस्त मुनि ने बढ़ते हुए विंध्याचल पर्वत को रोक दिया था। फिर तो जैसे पृथ्वी के उद्धार के हेतु बारह अवतार हुआ था, वैसे ही सबको बुद्धि के उद्धार हेतु भरत जी का विवेक रूपी विशाल बारह आना ही सही प्रकट हुआ। हाथ जोड़ सबको प्रणाम कर सबकी और देखकर बोले, कमल मुख से जो कठोर वचन कहता हूँ बहुत अयोग्य है, परंतु यह आज के लिए आप लोग क्षमा करेंगे। जब भरत ने हृदय से सरस्वती का स्मरण किया तब मन का स्थान छोड़ मुख पर आ बैठे, तो भरत को वह सुंदर सरस्वती परम पवित्र ज्ञान और धर्ममयी सुंदर हंसनी की भांति लगी। ये जो दोहे हैं, हमने जितने भी अभी जो दो दोहे पढ़े हैं, इन दो दोहे में ऐसे कुछ लिखे हुए हैं जो हमें जानना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रथम दोहे में तो यहाँ पर प्रभु श्री राम जी एक भगवान हैं, उन्होंने अवतार लिया है, हरि रूप में अवतार लेकर यहाँ पर जन्म लिया है राम नाम से, और यहाँ पर अपने सामने में गुरु वशिष्ठ जी हैं, साथ ही में जनक राज भी है मिथिला के। उन दोनों के रहते हुए गुरु राम जी ने बताया कि आप दोनों के रहते हुए मैं मेरी बात को कैसे रख सकता हूँ, कृपया करके आप लोगों की जो भी इच्छा होगी वो मुझे स्वीकार है। यहाँ पर भगवान तो सबसे बड़े होते हैं, मगर यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिया है कि कभी कभी बड़ों के बीच में भी हमें छोटा बनना चाहिए। और यहाँ पर दूसरे दोहे में भरत राम जी से छोटे हैं, मगर यहाँ पर भी उन्होंने वही सिखाया कि मैं बड़ा हूँ, मगर कभी कभी छोटे की भी बात सुन लेनी चाहिए। कहीं ना कहीं छोटे की भी हितकारी समाज में बनता है। अब देखते हैं तृतीय दोहे में क्या लिखा है। निरखि विवेक विलोचन ही शिथिल सनेह समाज, करि प्रणाम बोले भरत सुमिरि सिय रघुराज। प्रभु पितुमातु सुहृदे गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर्यामी। सरल सुहासिवशील निदानु, प्रणनाथ पाल सर्वज्ञ सुजानु। समरथ शरणागत हितकारी, गुण ग्राहक अवगुण अघहारी। स्वामी गुसाई सदृश गुसाई, मोहि समान ने स्वामी दुहाई। प्रभु पीतु बचन मोह बस बेली, आयो यह समाज सकल की। जग भल ऊच 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 अरुनीचो, अमय सजीवन माहुर मीचो। राम रजाई मीठी मन माही, देखा सो न कतहु कौनाही। सो में सब विधि किन्ह टिटाई, प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। अर्थात तब ज्ञान दृष्टि से सब समाज को स्नेह शीतल देख प्रणाम करते हुए सीता और राम जी का स्मरण कर भरत जी बोले कि हे प्रभु, मेरी तो माता पिता सुहत गुरु स्वामी पूज्य और परम हितकारी जो कुछ कहूँ सब आप ही हैं। सो आप जानते भी हैं, क्योंकि आप अंतर्यामी हैं और आपका सरल स्वभाव है। आप समर्थ और शरण आए हैं, हुए का हित करने वाले हैं। आपके समान आप ही हैं, परंतु मैं भी आपकी दुहाई देकर कहता हूँ कि स्वामी द्रोही में मैं अपने समान एक ही हूँ, नहीं तो मैं आपके और पिता के वचन का मोह टाल कर यहाँ समाज बोट कर न आता। अच्छा बुरा ऊंचा नीचा अमृत द्वेष और जन्म मृत्यु वह संसार में विद्यमान है। सो राम जी की आज्ञा को मन से टालने वाला मैंने कहीं नहीं देखा है और न सुना है। मैंने सब प्रकार से ठिठाई की है, किंतु प्रभु ने उसे भी अपने सेवा ही मान लिया है। चतुर्थ दोहा। कृपा भलाए आपने नाथ, कीन्ह भल मोर। दूषण विभूषण सुरिस सोयस चारु चहोर। राउर रीति स्वावनी वराई, जगत विदित निगमागम गाई। कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निऋषि निशंकी। एव सोनी शरण सा मुहे आए, सकृत प्रणाम के अपनाए। देखी दोष कबहो न और आने, सोनि गोनी साधु समाज बखाने। को साहिब सेव कहि निवाजे, आप समाज साज सब साजे। निज करतु तीन समुझी सपने, सेवक सकोच सोच और अपने। सो गुसाई नहीं दोसर को पी, भुजा उठाई कहो
प्रणरोपी पशूनाचत शोकपाठ प्रविना गुणगति नट पाठक अधा आधीन। अर्थात इस श्लोक में बताया गया है, सोहेनाथ आपने अपनी कृपा भलाई से मेरा सब प्रकार भला ही किया है कि मेरी दूषण भी भूषण हो गए, चारों दिशाओं में मेरा सुंदर सुयश फैल गया। आपकी रीति सुंदर वाणी तथा बड़ाई सारे संसार पर प्रकट है। वेद शास्त्रों में भी गान किया है कि जो कुबुद्धि खल कुमित कलंकी नीच शीलहीन और निर्भय है, उसे भी आपने सन्मुख आया सुना तो उसे एक बार प्रणाम करते देख तत्काल अपने अपना लिया। उसके दोष को देखकर भी मन में कभी नहीं लाए और गुण को सुनकर साधु समाज में वखान किया। ऐसे स्वामी दूसरा कौन है जो अपने ही समान सबका साजा सजा देव और आप जैसा अपनी इस करने को तो स्वप्न में भी न समझे और हृदय में सेवक के संकोच को विचारे। ऐसे स्वामी आप ही है, अन्य कोई नहीं। इस बात को मैं भुजा उठाकर कहता हूँ। पशुओं का नचना और तोते की पढ़ने की प्रवीणता शिक्षक और नट के ऊपर ही निर्भर है। पंचम दोहा। सो सुधारी मन मानि जिया ये साधु सिर मानूर को कृपालो वेणु पाले विरदावली बरजोर शोक स्नेह की बाल सुभाए आयुलाए रघुया सुभाए तब कृपालो हेरी निज ओरा सबहि भाते भल मान्यो मोरा देखो आए सुमंगल मूला जान्यो स्वामी सहज अनुकूला बड़े समाज भी लोके भाग बरी तो साहब अनुरागो कृपा अनुग्रह अंग अधाई किन्ह कृपा निधि सब अधिकाई रखा मोर दुलार गुसाई अपने शील स्वभाव भलाई नाथ निपट में किन्ह ठिठाई स्वामी समाज सकोच बिहाई अभिनय विनय यथारति वाणी स्वामी देव अति आरत जानी। अर्थात सो आपने सुधार और सम्मान करके संत जनों का भी सिर मोड़ कर दिया, अतः आप कृपा सागर बिना दूसरा कौन पालन करेगा। परंतु शोक स्नेह या अपने वाल स्वभाव के कारण पाई हुई राजज्ञो वधार बांध कर यहाँ चला आया, तब भी आप कृपा ले अपनी ओर देखकर मेरा सब प्रकार से हित ही किया। अब यहाँ आकर आपके सुमंगल मूल चरणों का दर्शन किया और यह जाना कि स्वामी सहज ही अनुकूल है। मेरी बड़ी भाग्य है कि इस समाज का दर्शन किया। आपकी कृपा दृष्टि ने मुझे संतुष्ट कर दिया। सो यह कृपा निधान अधिक ही क्या, स्वामी ने अपने ही शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा है। परंतु हे नाथ, मैंने आप जैसे स्वामी और समाज का संकोच त्याग कर दृष्टता की है। सो हे देव, अब मुझे अति दुखी के इस अभिनय को आप समाप्त करिए। बोलिए भरत महाराज की जय। यहाँ तक भरत जी का व्याख्यान समाप्त होता है। अब हम नए दूसरे अध्याय में आरंभ करेंगे, जिसका अध्याय नाम है भरत जी राम जी के चरणों में प्रेम रखता है किस प्रकार की। इस अध्याय के प्रथम दो हैं। सहोद सुजान सुशाही वही बहुत कहब बरी खोरी आयुषो दे देव सब सब ही सुधारी मोई प्रभु पद पदम पारग दुहाई सत्य सुखति सुख शिव सुहाई सो करी कहो शिय अपने की रुचि जागत सोबत सपन की सहज स्नेह स्वामी सेवकाई सारथ छल फल चोरी विहाई आज्ञा समना सुहा शिव सेवा सो प्रसाद जन पावो देवा अस कही प्रेम विवेश विभारी पपूलक शरीर विलोचन बारी प्रभु पद कमल गए अकुलाई समय स्नेह न सोच कही जाई कृपा सिंधु सनमानी सुबानी बेठाई समीप गही पानी भरत विनय सोनी देख स्वभाव शीतल स्नेह सभा रघुराव। यानी स्वहद चतुर श्रेष्ठ स्वामी के
आगे बहुत कहने में बड़ा दोष है हे देव। अब मुझे आज्ञा देकर मेरा सब कुछ सुधार कीजिए। मुझे प्रभु के चरण विंद के उसे धूल की दुहाई है कि जो सत्य सुकृत रूपी सुखी की सुंदर सीमा है, उसे स्मरण कर मैं अपने हृदय की उस इच्छाओं का प्रकट करता हूँ। सहज स्नेह से स्वामी की सेवा कर स्वार्थ छल और चारों फल को त्याग देवे हे देव। आज्ञा पालन करने समान स्वामी की दूसरी सेवा नहीं है, सो हे देव भरत को ही यह प्रसाद प्राप्त होता है। ऐसा कहकर भरत जी बड़े भारी प्रेम के वश हो गए। शरीर पुलकित और नेत्र में जल भर आया। तब वे व्याकुल होकर प्रभु के चरण कमलों में पकड़ लिए। उस समय का स्नेह नहीं कहा जाता। तब कृपा सागर राम जी ने सुंदर वाणी से भरत का स्मरण कर सम्मान कर हाथ पकड़कर उन्हें अपने निकट बैठा लिया। भरत जी के उस विनम्र स्वभाव को देखकर राम जी स्नेह शीतल हो गए। छंद रघुराव शीतिल स्नेह साधु समाज सोनि मिथिला ध्वनि मन मह सराहत भरत भ्यायप भक्ति महिमा अति घनी भरत हिम प्रशंसत विबोध भ्रशत सुमन मान समलीन से तुलसी विकल सब लोग सुनी सकुचे निश्चय गमन नलीन से सुराठ देखी दुरा खारी दीन दहु समाज नर नारी सब मांगवा महामलिन मुए मारी मंगल चहत। यानी तब स्नेह की उस शीतलता में राम जी और संत समाज सहित राजा जनक आदि सब अपने मन से भरत का भातृ प्रेम और उनकी भक्ति की प्रशंसा करने लगे। फिर तो उस समय उनके मलिन देवता भरत की प्रशंसा करते हुए फूल की वर्षा करने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत उस विचार को सुनकर सब लोग विकल होकर वैसे ही सूख गए कि जैसे दिन के आवास में होने पर कमल सूखित हो जाते हैं। तब स्त्री पुरुष सहित दोनों समाजों को ऐसे दुखी देखकर महामलिन इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई, मानो उन मृतकों को भी मारकर वह अपना मंगल चाहता था। कपट कुचाली शिव सुराजो पर अकाज प्रिय आपन काजो काक समाज आकरी पुरीति छली मलिन कतहो न प्रीति काक प्रीति प्रथम कुमति करी कपट सकला सो चाट सब किसी मेला सुरमाया सब लोग विमोहे राम प्रेम अतिशय न बिछोहे भय उचाट सब मन थीर नाही सन बन उरुचि शन सदन सुहाहि दुविध मनोगति प्रजा दुखारी सरित सीधो शकम जिम्मेवारी दुचित कतहो परितोषण लहे एक एक क्षण मर्मन कहई लखी यह हंसी कह कृपा निदान शरीर श्वासन मगवान जुवानु। अर्थात इंद्र कपट कुचाल की सीमा है, उन्हें पढ़ाई का अकाज और अपना काज प्रिय है। कौवे के समान ही उनकी रीति है कि वे छली और मलिन है, किसी पर विश्वास नहीं करते। पहले तो कुबुद्धि हो देकर कपट इकट्ठा किया और फिर उच्चाटन कर वही सबके सिर पर दिया। देव माया ने तो सबको मोहित किया, जिससे राम का प्रेमी होने के कारण वियोग नहीं चाहते। उच्चाटन से किसी का मन स्थिर न रहा। श्रम में घर अच्छा लगता था, शन में वन प्रजा के मन की गति दुविधा में पड़ गए, जैसे नदी और समुद्र का संगम में समय जल। यह तो प्रकट ही है। द्वितीयताई में कहीं भी संतुष्टि नहीं मिलती और एक से दूसरा अपना भेद नहीं कहता। तब यह देख कृपा निधान राम जी बोले, देखो इंद्र कुत्ते और नवयुवक एक समान हो रहे हैं। यदि इंद्र द्वारा उच्चाटन का अध्याय, आज की अध्याय हमने आरंभ करी थी भरत जी के व्याख्यान से लेकर भरत जी राम जी के चरणों में प्रीति करना, उसके बाद में इंद्र द्वारा उच्चाटन की हुई प्रभाव का वर्णन। आज के अध्याय को हम इस बार समाप्त करते हैं। पुनः रविवार को और एक नए अध्याय में हम प्रवेश करेंगे, जिसका नाम है श्री राम जी का प्रवचन। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।